दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एजू एरा पर। आज हम हिंदी के कारक के बारे में बताएंगे। कारक क्या होता है और इसकी पहचान कैसे करते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे हम कारक कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम या संज्ञा, इनके बीच में जो चिन्ह आते हैं जैसे ने, को, के, लिए, से, संज्ञा सर्वनाम या सर्वनाम संज्ञा के बीच में ये चिन्ह आते हैं। इन्हीं चिन्ह को विभक्ति परसर्ग चिन्ह भी कहते हैं, विभक्ति भी कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। इन चिन्ह के आने की वजह से कारक बनते हैं। ठीक है। कारक हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। कारक हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। कारक हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले होता है कर्ता कारक। पहले नंबर पे है कर्ता कारक, दूसरे नंबर पे कर्म, तीसरे पे करण, चौथे पे संप्रदान, पांचवें पे अपादान, छठवें पे संबंध और सातवें पे अधिकरण और आठवें पे संबोधन। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर संबोधन चिन्ह हे, अरे, ओ, वाह आदि या संज्ञा जिस रूप से पुकारा जाए। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, आपादान से और संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर संबोधन चिन्ह हे, अरे, ओ, वाह, हो आदि। तो कर्ता ने चिन्ह का पहचान है काम को करने वाला। कर्ता किसे बोलते हैं? जो काम को करता है उसे हम कर्ता बोलते हैं, काम को करने वाला। पहचान, इसका पहचान हम प्रश्न लगा के करते हैं, कौन। प्रश्न क्या लगाते हैं? कौन। दूसरा नंबर पे कर्म यानी को, इसका चिन्ह है को। तो को पहचानने के लिए फल भोगने वाला का बोध हो, जिसके द्वारा फल भोगने वाला का बोध हो। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं जिस चीज़ पर कुछ प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कहते हैं। जो चीज़ पे कुछ ना कुछ हो, जिस चीज़ को काटा जाए, तोड़ा जाए, कोई भी चीज़ है जो काटा जाए, तोड़ा जाए, चाहे कुछ किया जाता है तो उसे हम कर्म बोलते हैं। इसका पहचान है क्या? इसका क्या पहचान है? इसका पहचान है क्या। ठीक है। पहचान के लिए जो प्रश्न है इसका है क्या। उसके बाद तीसरे नंबर पर करण से द्वारा के द्वारा। करण को चिन्ह है से द्वारा या के द्वारा, के साथ करण का चिन्ह है। जिसकी सहायता से काम हो, जिसकी सहायता से कोई ना कोई काम हो रहा है, जिसकी सहायता से, उसे हम करण बोलते हैं। करण की पहचान है किससे, मतलब किससे काम हो रहा है, यानी किससे। संप्रदान के लिए, हम किसके लिए काम करें, जिसके लिए काम करें, किसी को कुछ दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं या काम कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो संप्रदान होता है, यानी के लिए। तो संप्रदान क्या हो गया? चिन्ह के लिए। और इसका पहचान है जिसके लिए काम हो। इसका पहचान के लिए प्रश्न है किसके लिए। उसके बाद आता है अपादान यानी से। अपादान से जो है ये अलग होने से इसका तात्पर्य है। अपादान जो है, अपादान से ये अलग होने से, किसी चीज़ का किसी चीज़ से अलग होना, मतलब किस पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से जो पत्ता गिर रहा है तो पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, तो यानी ये क्या है? अपादान। इसका पहचान अलग होना या तुलना। इसका पहचान के लिए प्रश्न है किससे। पहचान के लिए जो प्रश्न है किससे प्रश्न है। उसके बाद आता है संबंध। का, के, की, रारेरी, जिससे संबंध हो उसे हम संबंध कहते हैं। इसका पहचान, प्रश्न पहचान है किसका। उसके बाद आता है अधिकरण। किसके अधिकरण में कोई चीज़ है, जैसे में पर रखा हुआ है या आधार, इसका पहचान है आधार। अधिकरण में का चिन्ह क्या है? में और पर। पहचान के लिए प्रश्न किस में, किस पर।
पहचान के लिए क्या है, किस में किस पर। संबोधन, संबोधन के चिन्ह हे, अरे, ओ, वाह, हो आदि संज्ञा जिस रूप से पुकारा जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कर्ता। कर्ता ने कर्म को करण से क्यों द्वारा। इसको हम बार बार पढ़ा रहे हैं इसलिए कि आपको ये बढ़िया से याद हो जाए। तो कर्ता, कर्ता का क्या पहचान है, जो काम करने वाला होता है उसे हम कर्ता बोलते हैं। काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं, कर्ता। जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे हम बोलते हैं कर्म। यानी इसका चिन्ह है को, इसका चिन्ह क्या है, को। और करण से या के द्वारा, जिससे काम हो रहा है, जिसके द्वारा हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, जिसके द्वारा कुछ काम करते हैं उसे हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, करण। जिसके द्वारा कर्ता काम करे, यानी कर्ता जिसके द्वारा काम करता है उसे हम बोलते हैं करण। उदाहरण में समझते हैं, रमेश चम्मच से आइसक्रीम खा रहा है। रमेश किससे खा रहा है, चम्मच से आइसक्रीम खा रहा है। तो रमेश इसमें क्या कर रहा है, काम करने वाला। इसमें रमेश चम्मच से आइसक्रीम खा रहा है, तो काम कौन कर रहा है, यानी रमेश कर रहा है। तो रमेश क्या हो गया, कर्ता। रमेश क्या हो गया, कर्ता। और चम्मच से किससे खा रहा है, चम्मच से खा रहा है, तो चम्मच क्या हो गया, करण। चम्मच इसमें क्या हो गया, करण। तो चम्मच इसमें करण, तो ये से चम्मच हो गया करण, इसका पहचान है से। ठीक है, चिन्ह पहचान है से। जिसके द्वारा कर्ता काम करे, यानी कर्ता किसके द्वारा काम कर रहा है, चम्मच के द्वारा ही तो काम कर रहा है ना। तो चम्मच के द्वारा क्या खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है। ठीक है, इस क्या खा रहा है, आइसक्रीम। इसका प्रश्न चिन्ह है क्या। तो कर्म जो है वो आइसक्रीम है। कर्म क्या है, आइसक्रीम। कर्म जिस जिस पर काम का प्रभाव पड़े। अब आइसक्रीम पे ही काम का प्रभाव पड़ रहा है। आइसक्रीम को खाया जा रहा है, आइसक्रीम कम हो रही है खाने से, आइसक्रीम को मतलब गल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, रमेश चम्मच से आइसक्रीम पर ही प्रभाव डाल रहा है। आइसक्रीम को तोड़ा है, जो भी कुछ कर रहा है, तो जो भी कुछ जिस चीज़ पे हो उस पर प्रभाव पड़े उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कर्म कारक। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इस पे आगे की भी टॉपिक भी इसी पर आएगी। सकर्मक और अकर्मक क्रिया भी इसी पे पूरा डिपेंड है, कर्म कारक पे। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। लकड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है। तो लकड़हारा क्या है, कौन काट रहा है, तो लकड़हारा काट रहा है। किससे काट रहा है, तो कुल्हाड़ी से काट रहा है। और किसको काट रहा है, लकड़ी को। क्या काट रहा है, लकड़ी काट रहा है। तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है काम का, लकड़ी पर। और किससे काटा जा रहा है, कुल्हाड़ी। तो किससे काटा रहा है जा रहा है कुल्हाड़ी, तो ये हो गया किससे, तो ये हो गया करण कारक। और लकड़ी क्या हो गई, कर्म कारक, इस पे प्रभाव पड़ रहा है। और लकड़हारा तो कर्म कारक, लकड़हारा तो कर्ता है ही है, जो काम करने वाला होता है वो कर्ता बोलते हैं। अब कुछ पहचान है। लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, कौन पढ़ता है, लड़का। तो कौन जो पढ़ता है, लड़का, तो कौन क्या हो गया, कर्ता। लड़का किताब पढ़ता है, लड़का क्या पढ़ रहा है, तो किताब। तो किताब क्या हो गया, कर्म। किस पे काम चल रहा है इसका, लड़का का, तो किताब पे चल रहा है। लड़का किससे पढ़ रहा है, तो लड़का मन से पढ़ रहा है। तो जिससे काम किया जाए तो उसे हम बोलते हैं करण। क्या बोलते हैं, करण। अब कुछ उदाहरण देखते हैं दोस्तों। उदाहरण है कर्ता कारक का। कर्ता कारक का उदाहरण पहले, सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारे मन में होना चाहिए, जब कर्ता कारक कौन। तो राम ने पत्र लिखा। पत्र किसने कौन लिखा, पत्र कौन लिखा, तो राम। तो राम क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। सीता फल खाती है, कौन खाती है फल, सीता। तो सीता कर्ता कारक। ममता सितार बजा रही है, कौन बजा रही है, तो ममता। राम जो काम करता है वो कर्ता कारक। उसी तरह गोपाल ने राधा को बुलाया, गोपाल ने किसको बोला, राधा को। फिर मेरे द्वारा यह काम हुआ, ये सब कर्ता कारक के उदाहरण हैं। कर्म कारक के उदाहरण, कर्म कारक तो हमें पता है, जिस चीज़ पर काम हो, कोई चीज़ है उस पर काम हो, उसे काटा जाए,
ठीक है, तोड़ा जाए, उसको खाया जाए, कुछ भी किया जा रहा है तो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। अध्यापक छात्र को पीटता है, यानी अध्यापक किस पे काम कर रहा है? छात्र पे कर रहा है कि क्या काम कर रहा है? पीटने का। तो जिस पे काम किया है, इस पे काम का प्रभाव पड़ रहा है छात्र पे। हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं जा रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं ना, तो काम का प्रभाव पड़ रहा है, तो कहाँ क्या हो गया? कर्म कारक। रमेश आम खाया, तो रमेश क्या खाया? आम खाया, आम पर प्रभाव पड़ रहा है काम का। सोहन किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, तो किस पे वो काम कर रहा है? विद्यार्थियों पे काम कर रहा है। कौन कर रहा है? अध्यापक। तो विद्यार्थियों पे काम कर रहा है तो इसलिए विद्यार्थी क्या हो गए? कर्म कारक। कृष्णा ने सुदामा की सहायता की, कृष्णा ने किस पे सहायता की, यानी किस पे सहायता का काम किया? सुदामा पे किया। सीता खाती है, सीता खाती है तो सीता क्या कर रही है? कर्म कर रही है। तो सीता यहाँ पे जो हो गया, ये कर्म हो गया। ठीक है, सीता ही तो खाने का काम कर रही है, तो सीता ही कर्म का हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं करण कारक। अब हम देखते हैं करण से काम हो, जिससे काम किया जाए। ठीक है, जिसके द्वारा काम हो। तो बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो बच्चे किससे खेल रहे हैं? गेंद से। रमेश आँख से अंधा है, रमेश किससे अंधा है? आँख से। आँख से, ये किसी काम किया होगा तो ये आँख अंधा हो गया, और इसी से यहाँ पे हम करण कारक को डालते हैं। जैसे किसी शरीर का टूटना, टूटा हुआ, लंगड़ा लूला जो भी है, आँख से अंधा अगर है तो करण कारक में चला जाएगा। इसके बाद सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है, किससे पढ़ रहा है? पुस्तक से, यानी कि जिस चीज़ से काम कर रहा है ना, तो ये कहानी पढ़ता है, तो ये करण कारक हो गया। कलम से पत्र लिखा, तो किससे लिख रहा है पत्र? कलम से। वह पैर से लंगड़ा, किससे लंगड़ा है? पैर से। यहाँ पे क्वेश्चन जो है किससे, कारण कारक का पता चल जाएगा। अगर आप किससे लिख देंगे, किससे, किससे, तो करण कारक का पता चल जाएगा। वह पैर से लंगड़ा है। दोस्तों अब हम मिलते हैं अब कारक के पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें हम संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर न समझ में आया हो तो कृपया हमें सुझाव दें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।